गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश चैप्टर नंबर 5। वी हैव ऑलरेडी लर्न अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल इन विच द मिस बीम was a teacher and a student which helped the girl to and he think that she was a blind. Till that we have learned it, and she imagines that how the boy looks. So she has give that the boy was looks like understanding, he was a kind, and he was a authoritical, he was friendly, the boy was friendly, like that she has known him. फिर उन्होंने क्या देखा कि जो भी बॉय था, बॉय को लगा कि वो ब्लाइंड है, पर उन्होंने फिर पता चला कि वो क्या था, ब्लाइंड डे था। उस स्कूल में ब्लाइंड डे था। सो सभी लोगों ने बैंडेज कवर की थी, उन आइज को कवर किया था बैंडेज से, सो दे कैन नॉट सी। सो दिस वॉज द स्टोरी टिल हियर। सो नाउ लेट अस लुक व्हाट द स्टोरी इज अबाउट। दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, स्टूडेंट्स को कैसा हमें ट्रेन करना है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चुनेट यानी बैड लक। वी मेक्स देम शेयर इन मिसफॉर्चुनेट टू। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे। सभी टर्म में एक ब्लाइंड डे रखते हैं वो लोग। एक लैम्प डे रखते हैं, एक डेफ डे रखते हैं, वन इंजर्ड डे रखते हैं और वन डम डे यानी बोलना नहीं है वो, उसको हम क्या कहेंगे, डम डे। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेड एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पैप। उनको उसको विस्पर नहीं करना है, कि बोलना नहीं है कि वहाँ जाओ, वहाँ जो ये है वो है, उसको उनकी फीलिंग बताएगी कि क्या आगे क्या आ रहा है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वॉक ब्लाइंड। वो ओवरनाइट के लिए बैंडेज रखते हैं जिसके कारण वो देख नहीं पाएंगे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। अब उनको क्या पता चलेगा इस डे के वजह से, कि उनको जो भी चीज़ करते हैं वो लोग उसकी सभी लोगों की हेल्प करनी होगी। वो हेल्प से भी वो काम कर पाएंगे। अदर चिल्ड्रन आर गिविंग द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम। दूसरे चिल्ड्रंस को क्या देते हैं वो लोग, ड्यूटी देते हैं, हेल्प करने के लिए ड्यूटी देते हैं। लीडिंग दैम अबाउट, जहाँ पे वो लोग जाना चाहते हैं वहाँ पे उन लोगों को ले जाना है। They all learn so much that this way both the blinds and the helpers, इसकी वजह से, ब्लाइंड डे की वजह से सभी चिल्ड्रन क्या होंगे, उनको भी पता चलेगा कि दो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो कैसा रह सकते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं, वो उनको पता चलेगा। अब हम देखेंगे पॉइंट नंबर 10। There is no mystery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. यहाँ पे वो कहते it is difficult, blind day is difficult, वैसा बोला। तो उन्होंने क्या बोला कि everyone is very kind, वो सभी लोग बहुत फ्रेंडली है, वो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। सो इट इज़ लाइक अ गेम। सो एवरी चाइल्ड नोज दैट कभी भी कोई भी ब्लाइंड पीपल होता है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए, वो उनको सिखा रहे थे। बिफोर द डे इज़ ओवर दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रिलीजेस व्हाट फॉर्चुनेट इज़। तो जो भी केयरलेस होते हैं, जो भी चाइल्ड केयरलेस होते हैं, हेल्प किसी की नहीं करते, कुछ भी काम नहीं करते, सिर्फ उनका ही करते हैं, तो वो भी अब कैसे हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल्स मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। यहाँ पे कई चिल्ड्रन क्या कहते हैं कि जो भी ब्लाइंड डे है वो बहुत बैड है, वो बहुत खराब है।
उससे उनसे उससे भी दूसरे चिल्ड्रंस क्या कहते हैं कि डम डे बहुत डिफ़िकल्ट है, बोलना नहीं है, इसलिए उन लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। अब उनको क्या बोलना है कि जब भी डम डे होता है तो उनको पट्टी नहीं मार देंगे, वो लोग पट्टी नहीं मारेंगे, बैंडेज नहीं करेंगे, पर उनको ट्रेन ऐसा होना पड़ेगा कि एक दिन एक्सरसाइज माउथ की नहीं हो पाएगी, उसका विल पावर होना चाहिए। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील्स अबाउट इट। अब वो लोग क्या कहते हैं, ओके वो लोग क्या कहते हैं कि जो भी आप पीछे गार्डन में आओ, जो लोग उनके सेल्फ यानी वो खुद ही जैसे क्या फील करते हैं वो खुद ही पता चलेगा उन लोगों को। मिस बीम लीड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। उन्होंने क्या किया, एक बैंडेज गर्ल के पास वो लेकर गए। हियर्स अ जेंटलमैन कम टू टॉक यू। अब मिस बीम ने क्या कहा, यहाँ पे एक लड़का है जो आप जेंटलमैन है, वो आपके साथ बात करने आया है। मिस बीम सेड एंड लेफ्ट अस। दोनों को वहाँ पे छोड़कर मिस बीम चली गई। डोंट यू एवर पैप, आई आस्क्ड द गर्ल। जो भी लड़का था उन्होंने क्या बोला, आप कभी पैप करते हैं, आप कभी विस्पर करते हैं, आप कभी बोलते हो किसी को भी? तो उन्होंने गर्ल को ये पूछा। ओ नो, सी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग। उन्होंने क्या बोला, नो आई एम नॉट डूइंग दैट थिंग, बट वो बहुत गलत है। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफर टू बी ब्लाइंड। उन्होंने क्या बोला, मुझे पता ही नहीं था कि मुझको ऐसा आइडिया ही नहीं था कि ऐसा ब्लाइंड भी हो सकता है। यू कांट सी अ थिंग। उनको एक भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। वो कहती थी कि आप जब ब्लाइंड होते हो तो आप क्या फीलिंग होती है, तो आप किसी चीज़ के साथ टकरा जाओगे, ऐसा उनको लगता था। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। आपको रिलीफ कब होगी, आपको अच्छा कब लगेगा, जब वो नीचे बैठ जाएगी। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू। वो पूछता है अब क्वेश्चन, क्या पूछता है कि जो भी हेल्पर्स है आपके, वो आपके साथ काइंडली रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, आपको हेल्प करते हैं? अच्छा, आई आस्क्ड। उन्होंने पूछा। फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। उन्होंने बोला कि जब भी मेरा टर्न होता है, जब मेरा टर्न आता है तो वो केयरफुल, वो हेल्प नहीं करते, अच्छा सा हेल्प नहीं करते, बैडली नहीं करते, बट अच्छा नहीं करते हैं। Those that have been blind already are the best helpers. उन्होंने बोला जो भी दो लोग ब्लाइंड पीपल होते हैं, पहले से जो लोग ब्लाइंड होते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, वो उनका दोनों का रिलेशन अच्छा रहता है क्योंकि दोनों ब्लाइंड होते हैं और दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। पर हमारे यहाँ क्या होता है कि ब्लाइंड पीपल को देखा तो हम नहीं हेल्प करते और उससे भी अलग चले जाते हैं कि वो लोग हम उसकी हेल्प ना करें। पर यहाँ पे क्या होता है, जो दो लोग ब्लाइंड पीपल है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इट्स परफेक्ट गेस्टिंग नॉट टू सी, आई विश यू डोंट ट्राई। उन्होंने बोला कि आई विश दैट यू डोंट ट्राई इट। शैल आई लीड यू एनीवे, आई आस्क्ड। उन्होंने बोला अब मैं तुमको कहाँ पे छोड़ दूँ? उन्होंने पूछा। Oh yes, she said, let's go for a little walk. अब उन्होंने बोला चलो, हाँ चलो हम कहीं पे वॉक करने के लिए जाए। Only you must tell me about things I shall be so glad when today is over. उन्होंने बोला कि मुझे हेल्प कर देना, जो भी चीज़ मैं जब भी चलूँ तो
वो कौन सी चीज़ है कहाँ पे, वो आपको मुझे बताना है जिसके कारण वो टकरा ना जाए. So she said that when the day will be over, so she will be glad of that thing. The other bad day can't be half as bad as this. उन्होंने बोला कि जो भी बैड डे आज है, ऐसा बैड डे कभी भी न आए. Having a leg tied up and hopping about on a crust is almost fun, I guess. आपके पाँव को रोप से बांध दिया जाए और वो आपके हैंड भी बांध दिया जाए, तो आप गैस करना आपको कैसा फनी लगेगा. Having an arm tied is a bit more troublesome because you can't eat without help. So उन्होंने बोला it is very difficult to eat without a hands. अब आपके हैंड बांध दिए जाएंगे तो आप कैसे खाएंगे. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. उन्होंने बोला डेफ डे अच्छा है, पर ये जो भी हैंड आपके बांध दिए जाएंगे वो अच्छा नहीं लगता. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटेंड. अब ब्लाइंड डे होता है, उसमें बैंडेज आपके आईज में बांधी जाती है, तो वो भी बहुत फ्राइटन होता है, वो भी हमें बीक लगती है उससे. माई हेड एच ऑल द टाइम जस्ट फॉर वरिंग दैट्स आई विल गेट हर्ट. उनको क्या सभी दिन उनको विचार आते रहते हैं कि मैं कहीं भी टकरा ना जाऊँ, वही चीज़ उनको लगती है. वेर आर वी नाउ. उन्होंने बोला अब मैं कहाँ पे हूँ. तो ये था पॉइंट नंबर 15. So point number 16 we will learn in next video. Now let us underline the word. So let us underline the word. Which are the words? So take out the point number 9. In point number 9, underline the word appreciate. Now underline the word misfortune. The next word is bandage. Now come to point number 10. In point number 10, underline the word mystery. It meaning is difficulty. नंबर जो भी नंबर है उसका नंबर 10 में दूसरा वर्ड क्या है, थॉटलेस. अंडरलाइन द वर्ड थॉटलेस. इन नंबर 11 पावर. इन नंबर 12 जेंटलमैन. इन नंबर 13 exclaimed and awful. In number 14 ghastly and fairly. Underline the word fairly. Now point number 15 में glad, troublesome and frightening. These are the words which you have to underline and write in your notebooks 3 or 5 times and remember the words. Okay, thank you.